अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तनवीर। एक बार दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ऑन ड्यूटी हूं, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग ऑफिशियल शर्ट्स। सो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। रात को व्लॉग हुआ, कुछ फ्रस्ट्रेशन थी, कुछ टेंशन थी। लाइक वी वाज एक्सपेक्टिंग कि हम लोग वो मैच जीत चुके हैं, जो कि कुछ गलत डिसीजन की वजह से हम लोग हारे। बट आई थिंक सो कल का मैच जीतना ज़रूरी था और जीतना चाहिए भी था। जिस तरह से उनका ईगो, इंडिया का ईगो और एटीट्यूड था, तो मेरे ख्याल से अगर ये जीत होती तो वो उनके मुंह पे एक झापड़ की तरह पड़ता और होप कर रहे थे कि हम जीत जाएं। बट ऐसा हो नहीं पाया और हम लोग मैच हारे। इट वाज फाइटिंग मैच और देख के मज़ा भी आया, बट थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि एक हाथ में आया हुआ मैच और एक अच्छी ग्रिप थी हमारी मैच में, उसके बावजूद हम नहीं कर पाए। सो बैटिंग की तरफ से तो बोलते हैं कि लाइक ऐसी शॉट्स खेल के वो लोग आउट हुए हैं कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई, मैं बोलता हूँ ना कि डोमेस्टिक लेवल से आप प्लेयर उठा के लाओ ना, तो वो भी ऐसे शॉट्स नहीं खेलेंगे जो उन्होंने खेली। तो बहुत ही गंदी गेम, बहुत ही गंदी बैटिंग, स्पेशली जो हमारे टॉप ऑर्डर थे वो अच्छा खेले। उसके बाद से मिडिल ऑर्डर ने तो ऐसा ठानी थी कि तू चल मैं आया, वो वाला हिसाब था। हमारी पहली विकेट 84 पे गिरी। साबदा फरमान, ही वॉज प्लेइंग सो वेल। पूरे फॉर्मेट में इस बंदे ने कमाल का खेला है, पूरा टूर्नामेंट ही अच्छा खेला है। इसके बाद फ़खर, ही वॉज ट्राइंग टू डू बेस्ट, बट उसके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था, बट ही वॉज ट्राइंग और अच्छा खेला है, अच्छा स्कोर किया। बट उसके बाद से जो हमारी जो था फॉल ऑफ विकेट्स थी, वो आप देखेंगे हारिस 114 पे, ठीक है, 126 पे हमारे फ़खर जमान जाते हैं। हुसैन तलत, इस प्लेयर का मैं कह रहा हूँ कि लाइक ही वाज देयर फॉर नो रीज़न। मेरे हिसाब से ये इसको शामिल क्यों किया गया, क्योंकि ना तो बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग आपने इससे करवाई नहीं, तो ये इस बंदे का तो कुछ तो कि नहीं बनता था कि आपकी टीम में खेले या कुछ करे। मेरे हिसाब से इसकी जगह पे हम हसन नवाज़ को चांस देते तो उसमें भी कुछ ना कुछ बेटर होता। उसके बाद हमारे कैप्टन साहब जो कि पूरे टूर्नामेंट में चिंगम की महाबेन कर रहे थे, और उसके बाद हमारे शाहिन शाह अफरीदी, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकेंगे बिकॉज ये हमारे पास एक चांस है। वो इज़ अ बॉलर, ही डिड रियली गुड बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छे स्पेल थे इनके दोनों। उसके बाद हम आते हैं फ़हीम अशरफ साहब के पास। बॉलिंग पे इन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, पर बैटिंग में इन्होंने जो उम्मीद कर रहे थे वो नहीं कर पाए। और तीसरे पे हम आते हैं 9वें नंबर पे हमारी विकेट जो गई हारिस रऊफ़ की, जो कि हमारे जहाज़ उड़ा रहे थे ग्राउंड के अंदर, वो आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद नवाज़, लाइक बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि मैं कोई गली क्रिकेट देख रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे शॉट जा रही है, कहाँ पे बॉल आ रही है, लाइक बिल्कुल ही खेला है। सो बहुत ही बुरी क्रिकेट वंस अगेन। फिर हमें जब इंडिया की तरफ से आए तो हमें मेन कंसर्न था हमारे वेल टैलेंटेड प्लेयर, अच्छे प्लेयर हैं, अभिषेक शर्मा, प्लेयर अच्छे हैं बट एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है इस बंदे का। उसके बाद थे हमारे गिल साहब, आई डोंट नो ही इज़ और शी इज़, आई डोंट नो, ही इज़ लुक लाइक शी। इनका एटीट्यूड भी ज़ीरो था, एटीट्यूड सॉरी ज़्यादा था और परफॉर्मेंस ज़ीरो थी। और हमारे दूसरे जो हैं, इट्स हमारे जो बहुत से कमेंटेटर हैं, दे वाज टेलिंग अस लाइक ही इज़ लाइक, बोलते हैं ना बांदरजिया, ही इज़ डूइंग लाइक दिस। उसके बाद वर्मा साहब हैं, वर्मा साहब भी आउट हो जाते अगर तो हारिस साहब थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते और जो रन आउट था वो कर देते तो वर्मा साहब भी निकलते बंदे। उसके बाद संजू सैमसंग, इस प्लेयर का पता नहीं है, ये प्लेयर लाइक आईपीएल में अच्छा चला बट वो परफॉर्मेंस इसकी दिखी नहीं। दुबे, ही डिड वेरी वेल जॉब विद बॉल विद बैट, ही वाज नाइस। सो ये था हमारा स्कोर कार्ड। बॉलिंग में शाहिन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 20 रन दिए। फ़हीम अशरफ बहुत ही कमाल की बॉलिंग की। मोहम्मद नवाज़ का ऊपर था कि मोहम्मद नवाज़ से और कुछ ओवर कराए जा सकते थे बिकॉज उन्होंने एक ही ओवर कराया है। और चौथे नंबर पे हमारे आरिस भाई, खुदा दी गलो, खुदा दी मनो, अल्लाह दे वास्ते छोड़ो क्रिकेट की जान, जाओ गिल्ली डंडा खेलो। तुम्हारा एटीट्यूड आसमानों पे होता है, परफॉर्मेंस तुम्हारी ज़ीरो है। तुम 3.4 ओवर में 50 रन देते हो, समझ नहीं आ रही यार ये बंदे की। उसके बाद इब्रार अहमद 4 ओवर 29, बहुत ही कमाल के।
साइम अयूब को मैं कहना चाह रहा था कि एक आध ओवर साइम अयूब और मोहम्मद नवाज़ को खिलाना चाहिए था। ये इन्होंने बहुत बड़ी नाजायज़ की है और बहुत बड़ी ज़्यादती की है। सो आई डोंट नो क्या चल रहा था कैप्टन के माइंड में, बट गुड न्यूज़ ये है कि होप करते हैं कि ये कैप्टन हमें दोबारा ना मिले किसी भी इनिंग्स में, किसी भी सीरीज़ में। हम चाहते हैं दे शुड रिमूव दिस कैप्टन फ्रॉम द कैप्टनसी, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम इनके लिए अभी करें कि भाई इनको हमारे सर से हटाओ, मेहरबानी करो, इनको हटा दो, जो उखाड़ना था उखाड़ लिया, ख़त्म बस। अभी कोई टैलेंटेड प्लेयर को लेके आओ सामने। और साइम को मेरे हिसाब से रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा लंबा रेस्ट। उन भाइयों ने तो ज़ीरो का आंकड़ा पकड़ा हुआ है, ज़ीरो से ऊपर जाते नहीं हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ अच्छा होगा, बट इस टीम के साथ कुछ नहीं होने वाला, ना तो इस कैप्टन के साथ कुछ होने वाला है, क्योंकि ये कैप्टन लाइक ना 3 में ना 13 में। चलें, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच।